महेंद्र जी, एक सवाल ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत तेजी के साथ ना गोल्ड खरीद रही है, चाहे भारत की बात करें, चाहे चाइना की बात करें या बाकी अदर कंट्रीज की बात करें। आखिर इसके पीछे का क्या कारण माना जा सकता है? हालांकि अगर मैं फॉरेक्स रिजर्व की बात करूं तो इस बार देखिए अच्छा खासा उछाल इसमें देखने को मिला है। जी। तो क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में क्या कोई डेंजर सिचुएशन बनने वाली है? क्या ये कारण माना जा सकता है? हालांकि चीन जो है इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। 18 महीनों से, हम्म, गए 18 महीनों से बिल्कुल। चाइना सबसे आगे। रेगुलरली सबसे ज़्यादा गोल्ड खरीदारी कर रहा है। हुँ, पागल नहीं है, स्ट्रैटेजी है। और वो स्ट्रैटेजी यही है कि सबसे बड़ा रिज़र्व उनके पास भी था, अमेरिकन डॉलर का। हाँ, वो कन्वर्ट करके वो गोल्ड में जा रहे हैं, हाँ, क्योंकि उनको पता है कि भरोसा टूट रहा है अभी डॉलर पे का। बिल्कुल। और जैसे ट्रम्प साहब, मैं बार-बार ये बता रहा हूँ आपको, जैसे ट्रम्प साहब यहाँ पे आके उसी चाल लगा रहे हैं। हुँ, जिस गति से होना था, उसे आपने रॉकेट लगा दिया। हुँ, डी-डॉलराइज़ेशन जिस गति से पहले जा रहा था, मान लीजिए आपकी कार में जा रहा था हुँ, डी-डॉलराइज़ेशन, लेकिन जैसे ही ट्रम्प साहब आ गए और उनकी वो सभी चीज़ें होने लगी, तो इसे रॉकेट लग गया। हुँ, अब तो एलन मस्क का रॉकेट बन गया है हुँ, डी-डॉलराइज़ेशन। तो हुँ, कितने ज़ोर से, कितने सभी के सभी देश तो यही कर रहे हैं आज के डेट में। हुँ, और फॉरेन रिज़र्व रख के आप, सीधी-सी बात है ना, जब रशिया हो, ईरान हो, इनका पैसा जब डॉलर में था, हुँ, उनके पास भी रिज़र्व था। जैसे ही अमेरिका का मनमुटाव हुआ नहीं, यानी कि उनके हिसाब से बातें नहीं हुई, हुँ, तो उन्होंने उनके ऊपर सैंक्शन लाद दिए। हाँ, अब मान लीजिए आपका मेरे ऊपर भरोसा था, हुँ, आपने मेरे पास 1 लाख रुपया रख दिए, बराबर है? हुँ, आपके कैमरामैन के साथ झगड़ा हुआ, कैमरामैन मेरा दोस्त है, हुँ, और आपने मेरे पास 1 लाख रुपए रखे थे। मेरे दोस्त को आपने परेशान किया, मैं बोलूँगा आपको लाख रुपए दूँगा नहीं, आपका भरोसा रहेगा मेरे ऊपर इसके आगे? हुँ, यही तो चीज़ हो रही है आज के डेट में अमेरिका के साथ। किसका झगड़ा, किसकी चीज़ें, लेकिन आप मेरा पैसा क्यों लटका रहे हो? हुँ, तो क्यों भरोसा रहेगा बाकी के लोगों का भी आपके ऊपर? हुँ, तो अमेरिका ने रशिया का सैंक्शन लगाया, वहाँ पर का भी उनका फॉरेन रिज़र्व सीज़ कर दिया। ईरान का भी कर दिया, हुँ, काफ़ी सारे देशों का कर रहा है। आपको क्या लगता है चाइना मूर्ख है? नहीं, वो इसीलिए तो वो गोल्ड रिज़र्व में जा रहे हैं। हुँ, क्या हम मूर्ख हैं? नहीं। अगर आपने देखा रहेगा, 100 150 टन का गोल्ड हमने स्विट्ज़रलैंड में से लेके बिल्कुल, आए वापस, बिल्कुल। और हर महीने में लेके आ रहे हैं हम हाँ, एक-एक करके। हाँ, अब हमें किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, ना सिर्फ हमें, पूरे विश्व को हुँ, अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं है। हुँ, उन्होंने अपनी जो अहमियत थी, उनका जो भरोसा था, हुँ, वो खो दिया है। और इसी कारण डी-डॉलराइज़ेशन हो रहा है। इसी कारण हर एक देश की बैंक्स हुँ, कंटिन्यूअसली सोना खरीद रही है, हुँ, और इसी कारण एक्चुअली गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। आम जनता का कोई, आपको लगता है कि भारत में जो शादियाँ हो रही है या उसमें गहने जा रही, इसके कारण रेट बढ़ रहा है? नहीं। हुँ, भारत में जो एक ऊपर का लेयर बढ़ रहा है, यानी कि इन्वेस्टर लेयर बढ़ रहा है, वो लोग नहीं चाहते अब हम भारत के इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गोल्ड में। आम जनता क्या करेगी? आम जनता के पास इतना थोड़ी होता है। लेकिन फिर भी यही चीज़ें हो रही कि इन्वेस्टर कैटेगरी बढ़ रही है अपने देश में, हुँ, और गोल्ड की। इसे रोकना होगा, इसे रोकना होगा। और ये दूसरी चीज़ आपने जो बताई वो बैंकों की। हुँ, तो बैंक को तो खरीदना ही है, क्योंकि उन्हें पैसा अगर डॉलर में रख के कल के डेट में नुकसान होगा, क्योंकि वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी, हुँ, तो उनका तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हुँ, तो गोल्ड तो, आप मानिए ना मानिए मैडम, हुँ, 1917 का जो गोल्ड स्टैंडर्ड हमने छोड़ा है, हुँ, वो फिर से आने वाला है, अच्छा। आना ही पड़ेगा। एक बार डी डॉलराइजेशन हो गया पूरे विश्व में से, आप किस करेंसी के साथ ट्रेड करोगे, आप मुझे बताइए? हुँ, क्या आपका युआन के ऊपर भरोसा रहेगा? हुँ, नहीं, क्योंकि उनके दरवाजे इतने पैक है कि हुँ, वहाँ पर कि क्या चल रहा है वो हमें पता ही नहीं चलता। बराबर है ना? चाइना में क्या हो रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, ये हमें पता ही नहीं चलता कभी। हुँ, तो उनके युआन के ऊपर हम कैसे भरोसा रखें? और रूबल के साथ ट्रेड नहीं हो सकता, हुँ, या तो फिर वन टू वन ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन वो वन टू वन ट्रेड भी हम किस किस ग्राउंड पे करें? अभी डॉलर का ग्राउंड हमने बनाया था, हुँ,
अब वो अगर नहीं रहेगा तो किसके ग्राउंड पे करोगे आप? दूसरा कुछ नहीं है, सिर्फ गोल्ड है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि डॉलर की बादशाहत अब खतरे में है, गोल्ड जो है वो असली राजा बनेगा। वो पहले से था हम्म। मैडम, गोल्ड असली राजा ही था। बिल्ली कितना भी आग बंद करके दूध पिए, बाकी के लोग देख रहे हैं। डॉलर के, इंडियन करेंसी की जो रेट बदल रहे थे, उसका कारण यही था हम्म। और अभी भी होगा। तो डॉलर जैसे ही खत्म होने जा रहा है, वैसे वैसे आप देखिए ना मैम, जैसे जैसे डी डॉलराइजेशन हो रहा है, गोल्ड के प्राइजेस बढ़ रहे हैं। हाँ। और ये एक सीमित क्वांटिटी है विश्व में गोल्ड की, इसके ऊपर नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता आपको। हम्म। तो वो भी मेरे ख्याल से मैंने वो पूरा आंकड़ा डिक से लिया नहीं है, 80,000 या 1,80,000 टन गोल्ड इतना ही है, हम्म। इसके ऊपर नहीं हो सकता। तो अगर डी डॉलराइजेशन होगा, हर एक बंदा अपने पास करेंसी रखना चाहेगा जो डॉलर करेंसी नहीं होगी, तो करेंसी होगी गोल्ड। तो गोल्ड का डिमांड तो बढ़ेगा। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी बात कर रहे हैं, आज के डेट में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो तो बराबर है। डॉलर को, वो तो गोल्ड को $35,000 तक ले जा चुके क्यों हैं नहीं होगा ये प्रिडिक्शन आप के मुझे जरिए। बताइए, आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं होगा ये 35,000? हम्म। अगर हर एक बंदा सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन डॉलर में ही, सॉरी, गोल्ड में ही करेगा, तो गोल्ड की प्राइसेस तो बढ़ेगी। तो वही तो बता रहा हूँ मैं आपको कि डॉलर बेस जो था वो घट के फिर से गोल्ड बेस आने ही वाला है। अच्छा। गोल्ड स्टैंडर्ड आएगा, मुझे भी लगता है कि बहुत जल्द आएगा। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं डिजिटली रूप से बात करूं तो क्या लग रहा है कि सोना ही किंग रहेगा या फिर बिटकॉइन भी आने वाले वक्त में पटकनी दे सकता है? मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे। हम्म। बिटकॉइन ये चीज़ है क्या? हम्म। एक सॉफ्टवेयर जिसके गेम में से आपको कॉइन्स प्राइज मनी में मिले, हम्म। और वो जो सॉफ्टवेयर है वो आगे जाते हार्ड होता गया और उसमें से आपको रिवार्ड आ रहे और उसे आप ट्रेड कर रहे हो, बराबर है। हम्म। और गोल्ड क्या है? एक प्रेशियस मेटल है हम्म। जिसे मैं हाथ लगा के देख सकता हूँ, हम्म। छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, बराबर है। बिटकॉइन को हाथ लगा के देख सकता हूँ मैं? हम्म। नहीं। छू सकता हूँ मैं? नहीं। आपने 2-4 दिन पहले की एक बात देखी है या नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, पहले ये कहा जाता था कि अगर आप अपने वॉलेट का पासवर्ड भूल गए हो तो आपके पैसे चले गए हैं। बिटकॉइन, वैसा ही है। बिटकॉइन वैसा था, हम्म। है और था, ये बहुत बड़ा अंतर है मैम। हम्म। जब वैसे था ना, हम्म। तब उसका मूल्यांकन हो सकता था बेबी, क्योंकि आप भूल गए तो आपका गया, बराबर है। लेकिन अभी अभी एआई ने जिस बंदे का 100 बिटकॉइन का था शायद कुछ, तो फिर उस बंदे का पासवर्ड उसे मिला के दिया। मतलब समझिए आप, बिटकॉइन में दरार आ सकती है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है, वो किसी ने बनाया है। अच्छा। मैं विश्वास नहीं करता हूँ, मैं पहले से विश्वास नहीं करता था, अब भी नहीं करता हूँ। तो मेरे लिए शायद मेरा नज़रिया आपके क्वेश्चन के लिए गलत होगा, क्योंकि मेरा नज़रिया बिटकॉइन के ऊपर कभी नहीं था। अच्छा। तो इसलिए शायद मैं आपके क्वेश्चन का एज अ थर्ड पार्टी, एज अ एक्सपर्ट व्यू नहीं दे पाऊंगा, सॉरी। लेकिन मैं गोल्ड के ऊपर मतलब आप बहुत ये कहना चाहते हैं भरोसा तो मेरा सोने पे ही है और यस, यही राजा बना रहेगा। 100% बनेगा, क्योंकि मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, ले सकता हूँ। हम्म। और एक बात बिटकॉइन के ऊपर मैं और एक पूछूंगा आपको, बिटकॉइन का आविष्कार किसने किया था? याद है वो नाम? नहीं, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं। आप देख लीजिए, सतोशी नाकामोटो करके नाम है। अच्छा। ये बंदा किसी को मिला नहीं कभी। हम्म। आप देख लीजिए, गूगल सर्च कर लीजिए। हम्म। ये मेरे लिए गलत होगा शायद कहना, लेकिन मैं बता दूं, सतोशी नाकामोटो, उसे अगर आप स्पेल करते हो तो उसमें सैमसंग, तोशिबा, नोकिया और मोटोरोला ये मुझे दिखाई देते हैं। अच्छा। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, गलत हो सकता हूँ। सैमसंग SA, सतोशी TOSH, SATOSH, सतोशी, सैमसंग, तोशिबा,
नाकामोटो, नोकिया, मोटोरोला। हम्म मेरा कहना ऐसा है कि जैसे इथरनेट हम्म इंटरनेट बन गया। अच्छा इथरनेट क्या था पहले? हम्म जो पेंटागन जो है अमेरिका का, हम्म एक दिल्ली जितना बड़ा उनका ऑफिस है, हम्म उनकी जो कंप्यूटर्स है उसमें आदान प्रदान करने के लिए इथरनेट बनाया गया था पहले। उसके बाद उन्होंने वेंडर्स को ऐड कर दिया, उसके वेंडर्स ने उनके वेंडर्स को ऐड कर दिया और ये इंटरनेट बन गया, हम्म जो अभी रुक नहीं पा रहा है। बराबर है? तो मैं मानता हूँ ऐसे कि बिटकॉइन ये चीज़ ऐसी ही थी, शायद इन 4 कंपनियों ने आपके पैसों के लेन देन के लिए बनाई थी, जो अब लोगों के हाथ में लग चुकी है। अच्छा अब अगर आपको लगता है वो सही है, आप करिए, मैं तो खुद नहीं हूँ। नहीं, आपने रॉबर्ट कियोसाकी का जिक्र किया था ना, तो और अक्सर उनके जो भी पोस्ट होते हैं, जो भी ट्वीट करते हैं, जो भी उनके अनाउंसमेंट होते हैं, उसमें गोल्ड सिल्वर के अलावा ना वो बिटकॉइन पर भी जोर देते हैं। जी। इसीलिए मैंने आपसे जानने की कोशिश करी कि क्या लग रहा है। लेकिन मैं सही बंदा नहीं हूँ उसके लिए, आपके आंसर के लिए। मैं गोल्ड पे और सिल्वर पे ज़्यादा भरोसा करूँगा, ना कि बिटकॉइन के ऊपर। अच्छा सर, एक सवाल ये हो जाता है कि जिस तरीके से सोने और सिल्वर के दाम की अगर मैं बात करूं, ये आने वाले वक्त में हालांकि हर कोई प्रिडिक्ट कर रहा है कि शायद बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, तो इस और अगर मैं कॉपर की बात करूं तो क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये कहीं ना कहीं एक प्रॉफिटेबल हो सकता है या कॉपर एसेट? नहीं, सभी मेटल्स की बात करूँगा मैं, क्योंकि अगर आप देखो ना कि सभी मेटल्स एक के बाद एक बढ़ रहे हैं, क्योंकि कॉपर की डिमांड हो सकता है कि ये अल्टरनेट रहे इसके बारे में आपकी इंडस्ट्रीज़ में, चांदी को लेकर, हम्म या एल्यूमिनियम हो जाए, अच्छा या उनका संयोग हो जाए, तो ये नहीं पता कि कहाँ से निकलेगा, कब निकलेगा। लेकिन कॉपर की डिमांड वैसे भी बढ़ रही है, अगर आपने देखा रहेगा, आपने उसे यानी कि आपने देखे रहेगी, उसकी रफ्तार दिखे रहेंगी, तो वो वैसे भी बढ़ रहा है। तो कुछ ना कुछ उसके पीछे भी हो रहा है, कुछ ना कुछ उसके पीछे भी स्टोरी आ रही है। तो कॉपर भी बढ़ेगा शायद, मेरे हिसाब से। मैंने सच में कहूँ तो मैंने देखा नहीं है, मैंने चांदी और गोल्ड को ट्रैक किया हुआ है, लेकिन हाँ, कभी कई बार हमारे कस्टमर हमें पूछ लेते हैं, हाँ तो हम कई बार देख भी लेते हैं। लेकिन यस, कॉपर हो सकता है कि नेक्स्ट चांदी हो जाए। अच्छा जी। जिस तरीके से गोल्ड का हम परचम देख रहे हैं, आने वाले वक्त में सोना क्या इक्विटी को धूमिल कर देगा? हाँ, जरूर कर देगा और बढ़ेगा, इक्विटी को पीछे ही छोड़ देगा। आप मुझे बताइए ना कि अगर ये वॉर वगैरह सिचुएशन चलती रहेगी, इक्विटी कहाँ से आएगी ऊपर? जहाँ पर इश्यूज हो रहे हैं उन देशों में इक्विटी तो खराब ही हो रही ना। कितने देशों की इक्विटी गिर गई है, तो ये पैसा जाएगा कहाँ पे? अगेन गोल्ड में। तो वही है, इक्विटी मुझे नहीं लगता कि बढ़ेगी, लेकिन हाँ, अगर इंडिया स्टोरी बदली, इंडिया स्टोरी बदली, जो मुझे लगता है कि बदलेगी, अच्छा, तो इक्विटी भागेगी। स्टोरी बदलना किस सेंस में आप कह रहे हैं? ये वॉर वाली जो सिचुएशन चल रही है अभी। वॉर वाली सिचुएशन अगर बंद हो गई, मान लीजिए, क्योंकि देखो अभी ट्रम्प को पता चल गया है कि हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, हमारी ताकत सीमित हो गई है, क्योंकि हमारी जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो भाग चुके हैं। बराबर ना? वो तो कई बार गाली देते हैं ये यानी को, तो वो लोग तो है नहीं, यूरोपियन यूनियन उनके साथ है नहीं अभी आज के डेट में, भाग गए सभी के सभी। तो वहाँ पर अगर उनका सभी चीज़ें वो टूट रही है, तो कैसे क्या होगा, आप मुझे बताइए। तो सबसे ज्यादा चोट मतलब इक्विटी को ही लगेगी। इक्विटी को लग चुकी ना मैम, हम्म 26,000 टूट गया, हाँ वहाँ पर से आप 22,500 तक आए थे, 22-23,000 तक आए थे, फिर से अभी 24,500 गए, फिर से आप 23,000 के नीचे आ गए हो। फ्लक्चुएशन लगातार दिख रही है। लगातार बढ़ रहा है, और कई बार ऐसा हो रहा है ना कि 22,100 तक आने की संभावना नज़र आती है। कभी कभी चार्ट देख लेता हूँ मैं, तो ऐसा लगता है मुझे भी, अच्छा लेकिन वो चीज़ें भी है, लेकिन कई कंपनियाँ हाँ अच्छा भी तो काम कर रही है। भारत में वॉर सिचुएशन नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक चीज़ है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पर से 2 घर छोड़ के आग लगी हुई है, तो मुझे भी तो तैयार रहना पड़ेगा अभी, या उसकी जो आँच है वो मेरे घर पर तक आ रही है। आज वही तो हो रहा है, मोदी जी वही तो बता रहे हैं कि आप अपने आप को बचाइए करके। उसी कारण को आपने एक एक बात क्या कही मोदी जी ने, इमीडिएटली 1000 पॉइंट चले गए, अगर आपने देखा रहेगा 2 दिन हाँ में। बिल्कुल बिल्कुल तो यही चीज़ है, दूसरा क्या। बिल्कुल। अच्छा सर, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे ये लेना चाहूँगी कि जाते जाते हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि एक बार सोने और चांदी का टारगेट अगले 6 महीने के लिए, और इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो उनको मिल जाए।
तो मैं आपके दर्शकों को नहीं, हमारे दर्शकों को कहूँगा कि बिल्कुल। आप ज़रूर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि फिजिकल गोल्ड में करें। आप ईजीआर खरीदें, आप गोल्ड ईटीएफ खरीदें, लेकिन गोल्ड में आप फिजिकल ना खरीदें। अपने पास का गोल्ड निकालिए, ईजीआर के थ्रू डीमैट में लेके आइए, और सबसे अच्छी चीज़ करिए कि गोल्ड का टारगेट आप 1,72,000 मैंने पिछली बार भी बताया था, मैं उसके ऊपर हूँ। हो सकता है आपको इस साल के अंत तक वो ज़्यादा बढ़ते हुए 1,85 तक जाते हुए दिखे।